ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्णा। खूब सब लोग जब अच्छी तरह से कर रहे हैं, आपको ये शुद्ध नाम भजन के विषय में कुछ ऐसा लगता है आप कुछ समझ पा रहे हो इसे, isn't it? हाँ, ओके। तो जब जो है हमें हरिनाम चिंतामणि कहो या चैतन्य चरितामृत कहो या हमारे अन्य ग्रंथ कहो, हरिनाम के विषय में जो समझाते हैं वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें जब ध्यान पूर्वक करना चाहिए, धुंधला धुंधला जब नहीं करना चाहिए। आप समझते हो धुंधला धुंधला मतलब? हाँ, नॉट फोकस्ड। धुंधला धुंधला जब मतलब जब में ध्यान नहीं है लेकिन मुंह जिह्वा से उच्चारण तो हो रहा है लेकिन मन वहां पे नहीं है, इसलिए इट इज नॉट फोकस्ड। उसको धुंधला धुंधला जब कहा जाता है। आप देखते हो धुंधला धुंधला दिख रहा है ऐसा कहते हैं हम, है ना? स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो स्पष्ट रूप से जब जब होगा तभी हम वृंदावन के लीला जो है, भगवान के लीला, वो हृदय में स्फुरित होते रहेंगे, प्रकट होते रहेंगे। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके स्पष्ट हम भाव। कल हम बात कर रहे थे, हाँ, मंत्र, महामंत्र का प्राण क्या है। कल इस विषय में चर्चा हो रही थी ना, महामंत्र का प्राण क्या है। हाँ, मशीन भी जप करता है, हाँ, तोता भी जप करता है। तो ठीक, अगर हम उसके जैसा अगर हम जप कर रहे हैं तो इसे धुंधला धुंधला जप कहा जाता है। इसे स्पष्ट रूप से जप का अर्थ है हमारा मन उस शब्दों में होना चाहिए जो हम उच्चारण कर रहे हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हाँ, वो सिर्फ राधा कृष्ण से संबोधित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूर्ण महामंत्र जो है वो सिर्फ राधा कृष्ण से संबंधित है। प्रभुपाद कभी कभी कहा करते थे कि इस मंत्र के अंदर राम जो है वो 3 राम को लेकर संबोधित है। परशुराम, श्री रामचंद्र और बलराम। ऐसे प्रभुपाद कभी कभी कहते थे। तो ये साधारण व्यक्तियों के लिए या जनरल पब्लिक के लिए, जिनको कभी कभी राम से भी आकर्षित रहते हैं कुछ लोग, है ना, प्रभु राम से भी उनके लीलाओं से आकर्षित रहते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो उनके हृदय को ठेस ना पहुंचे, इसलिए प्रभुपाद कभी कभी कहते थे कि
इस महामंत्र में राम का नाम भी है, तो राम का नाम भी ले लो। तो हरे कृष्ण महामंत्र में राम भी है, तो आप राम का जप भी कर रहे हो। बट जैसे जैसे भक्त प्रगति करता है, तो इस राम शब्द का भाव जो है वो धीरे धीरे गाढ़ बनने लगता है। गाढ़ मीन्स कॉन्सेंट्रेट। तो तब प्रभुपाद कहते थे कि राम का अर्थ है परशुराम भी, श्री रामचंद्र भी और बलराम भी। कभी कभी प्रभुपाद ये भी कहते थे कि यहाँ पे राम का उच्चारण जो है हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे राम जब कहते हैं तो सिर्फ बलराम है। आप समझ रहे हो इन चीजों को? ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सटर्नल सर्कल में, मतलब साधारण लोगों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र में राम जो है वो प्रभु रामचंद्र है। और जैसे जैसे इंटरनल सर्कल में आते रहेंगे, भक्ति के इंटरनल सर्कल में आते रहेंगे, तो उस समय राम का अर्थ है परशुराम, श्री राम और बलराम। और भी भक्ति के अंदर इंटरनल में आएंगे, इंटरनल सर्कल में, तो उस समय राम का अर्थ है बलराम। मैं समझाने का प्रयास, मतलब आप समझ रहे हो मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं? इज इट क्लियर सभी के लिए? यस। प्रभुपाद तो बार बार ये कहते थे, कभी कभी की बात नहीं, बार बार ये कहते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है सिर्फ राधा और कृष्ण। तो कभी उनके शिष्य उन्हें कहते थे कि यहाँ पे राम का अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद कहते थे राम का अर्थ यहाँ पे है जो राधा को रमण करते हैं, वो राम है। तो यहाँ पे राम का अर्थ कृष्ण है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी को आनंदित या रमण, हाँ, करते हैं, वो है कृष्ण। सो यहाँ पे राम का अर्थ है रमण, राधा को रमण करने वाले, राधा रमण। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो भाव जो है परिवर्तन होने लगते हैं। तो सही में देखा जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो कहते हैं कि अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र राम से संबोधित कर कर लोगे तो आप अयोध्या पहुंचोगे। अगर आप राम का अर्थ राधा रमण से लोगे तो निश्चित रूप से आप गोलोक धाम वृंदावन पहुंचोगे। आपको क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे कि भगवत गीता में अंत काले चे माम एव स्मरण मुक्त कलेवरम, ये जो शब्द है, ये जो श्लोक है, अंत काले मतलब अंतिम समय में हम जिस भाव से भगवान का स्मरण करते हैं वहां पे हम पहुंचते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ राधा और कृष्ण लीलाओं से भरा हुआ है। इज इट क्लियर? ओके, सिर्फ ये महामंत्र का जप करते समय हमें सिर्फ राधा और कृष्ण का ही स्मरण करना है। राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना है। कई बार मैं ये कहता हूं, लीलाओं का स्मरण करना तो बहुत दूर की बात है। हम कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से सुनते भी नहीं है। जप तो करते हैं लेकिन ध्यान पूर्वक सुनते नहीं है।
जो व्यक्ति रेगुलरली ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को एक एक शब्द को सुनता है अच्छी तरह से, वही व्यक्ति भगवान के लीलाओं का स्मरण कर पाएगा, अन्यथा नहीं। और वही व्यक्ति जब भगवान का स्मरण, लीलाओं का स्मरण करता है, उसी के हृदय में भाव प्रकट होने लगते हैं, और भाव प्रकट होते होते फिर प्रेम उत्पन्न होता है। दिस इज द प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को जंप नहीं कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र से डायरेक्ट प्रेम के ऊपर जंप नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू विल फॉल डाउन, हमारा पतन होगा। तो ये प्रोसेस जिस तरह से है, विधि जैसा है, वैसे ही हमें पालन करना होगा। तो सबसे प्रथम तो हमें ध्यान पूर्वक प्रत्येक शब्द को सुनना है, और सुनते समय राधा कृष्ण के अलावा और किसी का भाव नहीं रखना है। तो जैसे प्रभुपाद राम का शब्द, राम का अर्थ समझाए है सामान्य लोगों के लिए, फिर भक्ति में थोड़े आगे बढ़े हुए लोगों के लिए, फिर उससे भी ज्यादा भक्ति में आगे बढ़े हैं, अंदर के साइड में आए हैं, उनके लिए, अल्टीमेटली शुद्ध भक्तों के लिए, या स्पेशली वैष्णव, गौड़ीय वैष्णवों के लिए, हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम 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 हरे हरे जो आता है, ये सिर्फ राधा और राधा रमण से संबंधित है, मतलब राधा और कृष्ण से संबंधित है। इज इट क्लियर नाउ? हाँ, तो हमें उसी भाव में जप करना है, क्योंकि राधा और कृष्ण ही इस महामंत्र के प्राण है। सो हरे कृष्ण महामंत्र प्रभुपाद ने कभी भी हमारे संस्था को राम भावना अमृत नहीं कहे, कृष्ण भावना अमृत। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? हाँ, तो हमारा जो है, इट इज नॉट राम भावना अमृत, इट इज कृष्ण भावना अमृत। तो कृष्ण से संबंधित है, राधा और कृष्ण से संबंधित है। हम आगे चलकर अनेक आचार्यों का हरे कृष्ण महामंत्र के एक एक शब्द का अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे समटाइम इन फ्यूचर। बट यहाँ पे कहा गया महामंत्र के शब्द के सब शब्द राधा तथा कृष्ण से संबोधित करते हैं। राम शब्द का अर्थ है राधा रमण, क्योंकि राम का एक्चुअली डिक्शनरी मीनिंग जो है, राम मतलब वन हु गिव्स प्लेजर। सो जो आनंद देता है, इसका अर्थ राम है। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को जो आनंद देता है वो है कृष्ण, इसलिए उनका नाम है राधा रमण। क्योंकि हर हमेशा कृष्ण के साथ संग में श्रीमती राधा रानी रहती है, या गोपियां रहते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, व्हाट इज हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में संलग्न कीजिए, ताकि मैं माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। ये इस महामंत्र का सार है। अब समझे? इस महामंत्र का सार है, हम श्रीमती राधा रानी को विनंती कर रहे हैं इस महामंत्र के उच्चारण से कि हमें श्री कृष्ण के सेवा में संलग्न कीजिए, कृष्ण की सेवा में हमें लगाइए, ऐसा कहा जाए। Is it clear now what Hare Krishna Mahamantra means? So
यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है हमारे आचार्यों का, स्पेशली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब कहते हैं, हाँ, और रूप गोस्वामी स्पेशली, वो कहते हैं कि यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र में, हाँ, हरे कृष्ण, हरे का अर्थ है श्रीमती राधा रानी, कृष्ण ऑब्वियसली कृष्ण, हाँ, और राम का अर्थ है जो राधा को आनंद देने वाले कृष्ण, राधा रमण। सो इसके अंदर राधा रमण जब आ जाता है तो देर आर प्लेंटी ऑफ लीलाज इन इट, बहुत सारे भगवान के सारे लीलाएं समावेश है इसके अंदर। तो आप जब जब करते हैं, हाँ, स्पष्ट रूप से फोकस्ड, जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं धुंधला धुंधला कह रहा था, धुंधला धुंधला जप नहीं करना है, फोकस्ड जप, स्पष्ट रूप से ध्यान से उच्चारण करना है, और धीरे 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 ये सारे प्रकट होने लगेंगे लीला। बट प्रोसेस क्या है? ध्यान से सुनना, हाँ, फिर आगे चलकर इन शब्दों को, इन शब्दों के अर्थ को समझना। What Hare Krishna means, what Hare Krishna means, what Krishna Krishna means, what Hare Hare means. हरे राम का अर्थ क्या है, वापस हरे राम का अर्थ क्या है, वापस राम राम का अर्थ क्या है, वापस हरे हरे का अर्थ क्या है। ये हमारे आचार्य जो है सब लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया हुआ है, जिसकी हम चर्चा आगे चलकर करेंगे। बट सार ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र राधा और कृष्ण से संबंधित है और उनके लीलाओं से संबंधित है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। सो प्रेम कहाँ पे होता है? सिर्फ राधा कृष्ण रहने से नहीं, उनके लीलाओं के माध्यम से प्रेम प्रकट होता है। उनके लीलाएं इतनी प्रेममय है। सो गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, मतलब प्रेम धन का अर्थ है असंख्य लीलाओं में से भरा हुआ है ये महामंत्र। आप समझ रहे हैं? सो दिस इज व्हाट इट इज। तो ये समझना जरूरी है कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है। कभी कभी हम, कई लोग वही के वही रह जाते हैं, भक्ति के अंदर बढ़ते नहीं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। तो राम को श्री राम ही समझते हैं। तो हरे राम जब आता है तो इसका अर्थ है राधा, राधा रमण। हरे का अर्थ है राधा रानी, और यहाँ पे राम का अर्थ है राधा रमण। इज इट क्लियर? सो हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु एंड ऑफ कोर्स प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे आचार्य प्रभुपाद। तो हमारा भाव राधा कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। ठीक है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।